औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया, टू नेशन थ्योरी के मुतल्लिक़ भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने मुस्लिम एफर्ट्स इन द सब कॉन्टिनेंट उसके बारे में भी डिस्कस किया, अलीगढ़ मूवमेंट भी पढ़ा। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो यकीनन आपको उसके जो मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे या जो मेजर हेडिंग्स मैंने आपको लिखवाई थी, वो हेडिंग्स जो बुक में भी मौजूद हैं और वो हेडिंग्स जो मैंने आपको एक्स्ट्रा से लिखवाई हैं वो भी यकीनन आप लोगों ने याद की होंगी, देखी होंगी। तो ये हेडिंग्स बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस की बुक्स में शामिल नहीं होती, बल्कि जिनको हम दूसरी बुक से लेकर ओ लेवल्स की किताबों से, या आपने पुराने जो अपने जूनियर क्लासेस थे जिसमें 6, 7, 4, 5 क्लासेस थे, उसमें कुछ हेडिंग्स पहले से मौजूद होती हैं। तो यकीनन हम लोग पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ सूटेबल हेडिंग की ज़रूरत होती है या इवेंट की ज़रूरत होती है या डेट की ज़रूरत होती है, तो हम साथ साथ आपको वो रिवाइज भी करवाते हैं। तो नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा टॉपिक टू नेशन थ्योरी, सर सैयद अहमद ख़ान, द पॉलिटिकल एफर्ट अकॉर्डिंग टू दी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द मेजर काजेज़ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आज हम डिस्कस करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। बेटा, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट था। एक हेडिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा कि 1906 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हुई। सर आगा ख़ान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले सदर जो है नॉमिनेट किए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर यही पॉलिटिकल पार्टी क़याम पाकिस्तान या तहरीक पाकिस्तान मूवमेंट में इसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और फाइनली 1947 में इसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1945-46 के इलेक्शन में नुमायाँ कामयाबी हासिल की, जिसमें उन्होंने सेंटर की ओवरऑल सीट्स को जीत लिया था, और प्रोविंशियल जो है, यानी कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, राउंड अबाउट 496 सीट्स में से 446 सीट्स जो है वो सेंटर और प्रोविंसेस को मिला के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हासिल की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सबसे पहले बैकग्राउंड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सबसे पहले ब्रिटिश रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम हम लोग, मैं आपको ये हेडिंग इसलिए भी यहाँ पर सिर्फ लिखवाऊँगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो क़याम था उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जंग आज़ादी, जिसे इंडिया के हिंदू गदर के नाम से याद करते हैं, वो कहते हैं ये गदर था, जिसमें कुछ शरारती मुसलमानों की, यानी कि हिंदू भी इस बात के कायल थे, वो कहते थे कि मुसलमानों की ही शरारत की वजह से और मुसलमानों की ही जो एफ़र्ट्स थी, स्ट्रगल थी फ्रीडम की वजह से, उसकी वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जो इवेंट है वो अमल में आया। अब जब बरतानिया की हुकूमत का क़याम अमल में आया तो बरतानवी भी इसी बात को समझते थे, सोचते थे, और इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि मुस्लिम वर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, के मुसलमान ही जंग आज़ादी के ज़िम्मेदार हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ये देखेंगे कि ब्रिटिश रूल जो है मुकम्मल तौर पे इम्पोज़ हो गया, मुकम्मल तौर पे लागू हो गया 1958 में, यानी कि ब्रिटिश राज 1858 में, यानी कि 1858 में मुकम्मल तौर पे राइज हो गया। और उसमें ये होता था कि वाइस राय जो है उसको भेजा जाता था
इंग्लैंड से, वो आके यहाँ पर जितनी भी रिपोर्टिंग होती थी, जो गवर्नमेंट सिस्टम होते थे, वो रिपोर्टिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम्स में उन्होंने मुख्तलिफ जो एक्ट थे वो पास किए, जिसकी वजह से उनकी कोशिश थी कि मुसलमान और हिंदू दोनों मुत्तफिक रहें, यानी कि इनमें कोई क्रिटिकल जो कंडीशन है वो क्रिएट ना हो। और उसमें जो सेकंड पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में जो है वो हिंदू एक्सट्रीमिज़म है। हिंदू एक्सट्रीमिज़म मीन जो हिंदू शिद्दत पसंदी है या इंतहा पसंदी है, वो भी एक बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया था कि हिंदू कौम में बुनियादी तौर पे दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह जो है वो एतदाल पसंद है और दूसरा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि वो इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी के कायल हैं। यानी कि किसी भी मकसद को हासिल करना हो तो वो शिद्दत पसंदी, यानी कि लड़ाई झगड़ा तनाज़ात, उनकी बुनियाद पर वो अपने जितने भी उनके सिनेरियोज़ होते हैं, जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदू एक्सट्रीमिज़म, हिंदू जो इंतहा पसंदी है या शिद्दत पसंदी है, इट वॉज़ अ ग्रेट फैक्टर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बनने का एक मेजर फैक्टर ये भी था। वो कैसे था कि अनमाद एक नावल लिखा गया जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको मुखर्जी ने लिखा था और मुखर्जी ने उसमें एक एंथम लिखा था जिसको वंदे मातरम कहते हैं, जो इंडिया में नेशनल एंथम के तौर पर भी पढ़ा जाता रहा, गाया जाता रहा। तो ये एंथम जो था, इस एंथम में जो हिंदू जब इस तराने को सुनते थे तो उनमें एक्सट्रीमिज़म क्रिएट होता था, यानी कि उसमें अशार की जो मद्दो जज़र थी, अशार जिस तरीके से पढ़े या बोले जाते थे वो वार इवेंट को क्रिएट करते थे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे हम लोग खुशहाल खान खटक की शायरी जब पढ़ते हैं तो वो जंग व जदल पर मबनी है। इसी तरीके से रहमान बाबा की जो शायरी है वो माइस्टिसिज्म, यानी कि वो सूफ़ी शायर हैं। तो अनमाद जो नावल था उसमें वंदे मातरम जो लिखा गया, वो जब हिंदू सुनते थे तो उनमें एक्सट्रीमिज़म क्रिएट होता था और इसी एक्सट्रीमिज़म की वजह से वो मुसलमानों के साथ फिर उनके लड़ाई झगड़े होते थे। ठीक है। और आर्या समाज एक मूवमेंट जो है वो शुरू हुई जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो क्रिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई सब कॉन्टिनेंट के अंदर। समझ आ रही है बात। उसके बाद जो है वो एक और पॉइंट हम लिखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम में आपने जो मेन पॉइंट लिखने हैं वो यही लिखने हैं कि ये 1885 में इस्टेब्लिश हुई। A.O. ह्यूम ने इसको, वो इसके बानी हैं। अब A.O. ह्यूम पर हम लोग और भी लिख सकते हैं कि ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, लेकिन अंग्रेज़ थे, ये हिंदू नहीं थे। उन्होंने ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था और ये इसके इस्टेब्लिशमेंट का मकसद क्या था? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द हिंदूज़, यानी कि हिंदुओं के जो हकूक़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना। इस मौके पर सर सैयद अहमद ख़ान को भी ऑफ़र किया गया। उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान मौजूद थे, तो उनको भी ऑफ़र किया गया टू जॉइन द ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस पर सर सैयद अहमद ख़ान ने गांधी जी से ये पूछा, उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द मीनिंग बाय कांग्रेस? तो उन्होंने कहा अ पॉलिटिकल पार्टी विच प्रोटेक्ट द हिंदूज़ राइट्स। तो उन्होंने कहा कि वेयर इज़ द नेम ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों का नाम इसमें कहाँ पर है? तो इसलिए उन्होंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम पहले चेंज करें और उसके बाद मुझसे आके बात करें। इधर आई विल डिसाइड टू जॉइन
मैंने इसको ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसमें आपने जो मेजर पॉइंट लिखने हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये किस ईयर में हुई, किस इंसान ने इसको इस्टेब्लिश किया, उसका फाउंडर कौन था, बनाने वाला कौन था, और इसका मकसद क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ हिंदूज, हिंदुओं के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, मेजर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट। डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को उर्दू में कहते हैं जुदागाना इंतखाबात की डिमांड करना, मुतालबा, जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा, ये डिमांड था। अब ये डिमांड क्यों था? मुसलमान ये चाहते थे, मुसलमान ये भी नहीं चाहते थे कि ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन इंडिया की उनको दे दी जाए, बल्कि मुस्लिम्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि इन दोज एरियाज वेयर द मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी, जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में है, मेजॉरिटी किसे कहते हैं? अक्सरियत को। जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जाए। समझ आ रही है? तो डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बाद में 1906 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको बनाया गया, तो उसमें भी पहला पॉइंट उन्होंने यही रखा था, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि वेयर द मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी, वहाँ पर मुसलमानों के लिए अलहदा से जुदागाना इंतखाबात होने चाहिए। अब एक इसमें बहुत अहम जो इवेंट था वो ये भी सामने आया कि इस दौरान जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के दौर में हुआ, ये वायसराय थे उस वक्त। और क्यों हुआ? इसकी वजह बेटा ये है कि इसको इसलिए पार्टीशन किया गया, इसको इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे जिनको एक गवर्नर जो है वो नहीं चला सकता था, यानी कि बहुत बड़ा एरिया था और उस तमाम के तमाम एरियाज़ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते थे उसको चलाना सिर्फ एक गवर्नर का काम नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद 1971 में भी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और उसमें भी यही इशू आया क्योंकि वो एक मुल्क है अभी। तो एक मुल्क होने की हैसियत से अब हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत से इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व नहीं किया जाता था। सबसे बड़ा मसला ज़ुबान का था, ज़ुबान एक बहुत बड़ा मसला था। इसके अलावा जो सिविल राइट्स थे, बाकी जो इकोनॉमिकल उनके राइट्स थे वो उनको प्रॉपरली नहीं दिए जाते थे। तो फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड था, एक पस मंज़र है जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉज बना, वजह बना। ये भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें। अब चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, यानी कि बरतानिया में जब हुकूमत चेंज हुई तो अब हुकूमत जब चेंज होती है तो डेफिनेटली इसका एक एज जो है वो लोकल जो पॉपुलेशन है उसको दिया जाता है, क्योंकि पुरानी जो गवर्नमेंट होती है उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट में जब हुकूमत में तब्दीली हुई तो तब्दीली के बाद मुसलमानों ने ये डिसाइड किया कि हमारा भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारा भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इसीलिए 1906 में शिमला डेपुटेशन हुआ। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ शिमला डेपुटेशन। पहले भी हम लोग इसको लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। शिमला डेपुटेशन जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी
ढाका में हुई, तो उस दौरान 1906 में, तो उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ये डिसाइड किया गया कि हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टी के वो जो टॉप पॉलिटिकल लीडर थे जो 35 के करीब थे, उनकी क़यादत सर आगा ख़ान कर रहे थे। वो शिमला गए और शिमला जाकर लॉर्ड मिंटो से मिले, और वहाँ पर जाकर मिलने के बाद दे डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को डिमांड किया। तो बेटा ये पॉइंट से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, इसमें अगर किसी तरह का कोई मसला आता है या प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस मी थ्रू ईमेल, जो हमारी ईमेल एड्रेस है आप मुझे बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।